हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये थर्सडे की मॉर्निंग और पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस लंच वगैरह लेके। तो आधे से ज़्यादा काम तो मेरा तभी ख़त्म हो गया जब वो लंच लेकर चले गए, क्योंकि उसके बाद ना थोड़ा सुकून मिलता है और अपना काम ना फिर हम धीरे धीरे अपना पूरा दिन करते रहते हैं। मॉर्निंग का एक ऐसा काम है पतिदेव को लंच देना जिससे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि फिर ये रहता है अगर लंच नहीं लेकर जाते तो थोड़ा पूरा दिन ना टेंशन सी बनी रहती है। तो बस वो लंच लेकर गए, उसके बाद मैं अपना काम करने लगे और मैं अपना सुकून से सारे घर का काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी मशीन। और आज मुझे थोड़े से हैवी कपड़े वॉश करने थे, जैसे ब्लैंकेट वगैरह और वुलन की बेडशीट, तो वो मैंने निकाल दी है। और धूप भी आज अच्छी खासी है, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले ना मशीन लगाई है। उसके बाद मैं अपना घर का अंदर का काम निपटाती रहूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी मॉप करने के लिए। डस्टिंग झाड़ू वगैरह मेरा सब हो चुका था। और आजकल रूटीन में हमारे ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सुबह उठते हैं हस्बैंड, पूजा जल्दी हो जाती है, तो मंदिर वाले कमरे में ना एक बार सुबह ही मैं कर देती हूँ झाड़ू पोछा। बट उसके बाद जब मैं मॉप करती हूँ ना तो एक बार दोबारा वहाँ भी लगा देती हूँ। तो बस अभी मैंने गैस रूम में लगाया, उसके बाद अभी मैं पूरे घर में मॉप कर दूँगी। और मॉप का काम ना मैं सबसे एंड में लेती हूँ, जब मेरा काम फिनिश होने वाला हो जाता है ना, पूरा किचन वगैरह सब क्लीन हो जाती है, तो बस मेरा मोपिंग का काम ना मैं सबसे एंड में करती हूँ, जिससे पूरा घर एकदम चमक जाता है। और सुबह सुबह कई लोग क्या होता है ना, सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछे का काम निपटाता है, उसके बाद सारा कुछ होता है। बट मेरा ना झाड़ू पोछा मतलब पोछा, झाड़ू तो हो जाता है पहले, पोछा सबसे लास्ट में होता है, जिससे कि एंड में पूरा जब घर देखो ना एकदम चमचमाता रहता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पूरे में मॉप कर लिया था। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आके मैं चली गई थी थोड़ी देर ऊपर बैठने के लिए। ऊपर आंटी लोग बैठे हुए थे, उनकी बहू वगैरह बैठी हुई थी, हमारी बिल्डिंग के ही लोग। तो उसके बाद वहाँ पर ना वो अपना साइड का कुछ डिश बना रहे थे, और ये पहाड़ी डिश है, ये लोग पहाड़ी हैं तो ये पहाड़ी डिश है, ये सर्दियों में बनती है। और ये जो माल्टे होते हैं ना, इनके इधर माल्टे बोलते हैं, मतलब संतरे, तो उसकी डिश बनती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। बट अभी मेरा जो खट्टा है ना वो मना किया गया है डॉक्टर ने, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी उस वजह से। तो यहाँ पर ये लोग वही बना रहे थे, तो मेरे को भी फ़ोन आ गया था कि आ जाओ आप भी। मुझे खाना तो था नहीं, बट मैंने पहले खाई हुई है ना, वो तो मुझे टेस्टी बहुत लगती है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप एक बार बना के ज़रूर देखना। तो सबसे पहले इन्होंने लिए संतरे, उसके बाद उसमें मूली ऐड करी, उसके बाद हरी चटनी, हरी मिर्च की चटनी, आप उसमें धनिया पुदीना वगैरह डाल के बना सकते हैं। और उसके बाद इसमें दही ऐड किया, उसके बाद गुड़ चाकू से ऐसे काट कट करके ऐड किया, आप कूट के भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको कर देंगे मिक्स। तो ये पहाड़ी नींबू, मतलब जो सर्दियों में धूप में बैठ के बनाते हैं और फिर वहीं बैठ के खाते हैं। और ये डिश ना ऐसी है, इसको आप ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकते, तुरंत के तुरंत बना के खानी होती है, वरना ये फिर इसमें ना कड़वापन आ जाता है। अगर आप इसे आधा घंटा भी रख दोगे ना तो कड़वापन आ जाता है, लेकिन लगती बहुत टेस्टी है। आप एक बार बना के ज़रूर टेस्ट करना। तो यहाँ पर इनकी डिश जो है बन चुकी थी। और ये मानू, इनकी बेटी, तो वो पूरा ये लेकर बैठी थी, जैसे पत्तल लेके बैठ जाते हैं ना, तो वही। तो बस हमने फिर थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। और ऊपर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था इस टाइम पे। बट अभी ना धूप तेज लगने लगी है, थोड़ी देर ही बैठा जाता है। मैं तो बस 10-15 मिनट बैठी और फिर आ गई थी। उसके बाद इतनी तेज़ धूप लगती है बहुत ज़्यादा। और अभी 2 दिन से हल्की सी ठंड होने लगी है। बीच में तो ऐसे लगने लगा था कि पूरी गर्मी आ गई है, बट अभी हल्की ठंड फिर से 2 दिन से फील हो रही है। उसके बाद ना पतिदेव भी आ गए थे और मैं भी नीचे आ गई थी। थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया, अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, और फिर मैं चाय बनाने लगी और साथ में स्नैक्स। आज मैंने ना पतिदेव से मैक्रोनी मंगाई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पता नहीं याद ही नहीं है कब खाई थी। तो यहाँ सिंपल से तरीके से मैंने मैक्रोनी का तड़का बनाया। उसके बाद बॉयल मैंने पहले ही करके रख ली थी, उसमें मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी, साथ में मैंने मेयोनीज़ ऐड करी है थोड़ी सी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेयोनीज़ से। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर इसको पकाएंगे। उसके बाद हमारी मैक्रोनी बनके तैयार है। तो उसके बाद ना एक पार्सल भी आ गया था, तो मैं उसको देखने लगी थी कि क्या है। और पार्सल ना, जैसे हमने मशीन मंगवाई थी ना, तो उसका मैंने जो एरियल का उसका टॉप लोड वाला सर्फ आता है लिक्विड, वो मैंने मंगवाया था। तो ये एरियल का मैंने टॉप लोड का
लिक्विड मंगवाया है सर्फ, तो मुझे ना उठाने में इतना हैवी लग रहा था क्योंकि ये 4.2 लीटर का था। मुझे लगा थोड़ा बहुत ही सामान होगा। जब मैंने ये पार्सल पकड़ा ना एकदम से इतना हैवी, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैंने कहा इतना हैवी मैंने क्या मंगवाया। जब मैंने देखा वो, मैंने कहा ये है। तो ये हमने इकट्ठा मंगवा लिया क्योंकि अब तो यूज़ होता ही रहेगा। तो मैंने कहा चलो इकट्ठे में थोड़ा सा ये इसका जो रेट है ना वो सही भी पड़ जाता है, और वरना अगर आप एक एक किलो लो तो बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए हमने ये इकट्ठा मंगवाया। तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमने ले लिया था, ऑनलाइन ही मैंने बाय किया था। फिर थोड़ी देर हम लोग छत पे आ गए थे घूमने के लिए। मौसम थोड़ा अच्छा होता, शाम का टाइम था, तो काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर छत पे घूमते हैं। तो मैं आपको एक बार व्यू दिखाती हूँ ऊपर का। उसके बाद थोड़ा ऊपर टाइम स्पेंड करके हम लोग आ गए थे नीचे, और पतिदेव अपना थोड़ा काम कर रहे थे। मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो आज डिनर में मुझे बनानी है दाल। दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई है, और अब मैं यहाँ पर तड़के की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं टमाटर और हरी मिर्च कट कर लूँगी। आज मैं चॉप नहीं कर रही क्योंकि दाल में ना हल्के से टमाटर अगर थोड़े मतलब 80% कुक होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने टमाटर को ना बारीक बारीक ऐसे ही चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने ऑयल डाला, थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, और इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी मैं। थोड़ा सा मैंने नमक जो है बॉईल करते टाइम भी डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने अभी भी डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़े बेसिक मसाले जो आप पसंद करते हो अपने तरीके से, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और ढक के मैं पकाऊंगी, और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर इसमें मैं बॉईल हुई दाल डाल दूंगी। और दाल में ना मुझे हल्का सा दिख रहा था कि दाल ना कम बॉईल हुई है, तो मैं इसको ना एक बार और सीटी लगाऊंगी या थोड़ी देर कढ़ाई में ही पकाऊंगी, क्योंकि हल्का सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ना अलग अलग हो रहा था पानी भी और दाल भी। तो उससे ना पता चल जाता है कि दाल ना कम गली है। तो बस मैंने यहाँ पर ना ये कढ़ाई में ही रख दी थी थोड़ी देर पकने के लिए। उसके बाद मैं बाकी की तैयारी करूँगी, तब तक मेरी दाल भी बन जाएगी। तो बस यहाँ पर जो है मेरे को थोड़े बर्तन भी थे, और बीच बीच में मैं दाल भी देख रही थी, क्योंकि दाल नीचे से जल ना जाए उस वजह से बीच बीच में मुझे चलानी पड़ रही थी। और फिर देख रही थी कि सीटी लगानी पड़ेगी या ऐसी हो जाएगी, बट वो ऐसे ही लग रहा था मुझे कि थोड़ा सा पकेगी तो बन जाएगी। तो मैं उसको छोड़ के आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था। तो बस अब अपनी दिया बत्ती करेंगे शाम की। और ये तो है ही सुबह शाम का, जब आप इस चीज़ के लिए टाइम देते हो ना, तो थोड़ा अपने मन को भी शांति मिलती है और पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो बस उस वजह से टाइम टू टाइम इस चीज़ के लिए भी हमें टाइम निकालना चाहिए, जितना भी हमारे पास होता है, क्योंकि दिन के 24 घंटे में हम बाकी के काम भी करते ही हैं। तो इस चीज़ के लिए भी हमारे पास होना चाहिए, भगवान के लिए भी, क्योंकि मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो बस यहाँ पर जो है मेरा शाम का जो है पूजा पाठ भी हो गया था। तो गाइज़ 8 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ। मेरी पूरी तैयारी हो गई है, बस रोटियां सेकनी है, और सारी तैयारी मैंने कर दी है। और आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हस्बैंड भी फ़ोन पे लगे, और बीच में मैं पूजा करने लग गई थी इस वजह से। और फिर मेरी भी एक कॉल आ गई थी अर्जेंट, तो मैं भी फ़ोन पे बात कर रही थी, तो थोड़ा सा ना उस वजह से डिले हो जाता है। तो बस अभी डिनर ही बना रही हूँ, सारी तैयारियाँ हो गई, आटा वगैरह लगा दिया है। तो दाल मैंने दोपहर को ही बॉईल कर दी थी, बट मैंने उस टाइम पे पास्ता बना लिया था, तो वो अभी बची हुई थी, तो मैंने कहा उसी को बना लेते हैं। तो तड़का वगैरह मैंने सब लगा दिया, और अभी चलते हैं किचन में, रोटियां बनाते हैं, और उसके बाद अपना डिनर करेंगे। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि सारी तैयारी तो हो चुकी थी, अब मुझे खाली रोटियां बनानी थी। और पतिदेव ना काफ़ी देर से बोल रहे हैं कि जल्दी बना दो, क्योंकि सुबह उन्हें ना जल्दी ऑफिस निकलना था, गुड़गांव जाना था उन्हें। तो इस वजह से जल्दी खाएंगे जल्दी सोएंगे वाला सीन हो रहा था। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फ़ोन वगैरह पे लग गई थी। तो फ़ोन आ जाता है, आप लोगों को पता ही है, फिर एक ही फ़ोन से ना इधर भी उधर भी दोनों काम होते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने उनको थोड़ा सा लेट कर दिया। मैंने कहा फ़ोन आया हुआ है, अभी मैं बना दूँगी। फिर मैं आ गई थी किचन में, अब मुझे रोटियां बनानी थी, मैं लगी थी रोटियां बनाने में। तो मैंने पतिदेव को कहा कि आप सर्व कर लो। तो दाल बनी चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने सर्व भी कर दिया। उन्हें गुड़ लेना था साथ में, तो वो जो भी खाते हैं ना साथ में उनको गुड़ ज़रूर चाहिए होता है खाने के साथ। तो बस यहाँ पर देखिए हमारा जो है डिनर बन के रेडी है, दाल रोटी और साथ में मिक्स अचार, साथ में उन्होंने गुड़ भी लिया है। तो बस पतिदेव को दे देते हैं खाना, और अब मैं आपसे सीधे मॉर्निंग में मिलती हूँ।
गुड मॉर्निंग गाइस। ये नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब फ्राइडे की मॉर्निंग और अभी टाइम हुआ है 6:45। वैसे तो 6:30 ही उठ गई थी बट उठने में भी थोड़ा टाइम लगा और फिर उठते उठते 6:45 हो गए। और अभी मैं उठते ही मैंने अपना व्लॉग रात वाला कंटिन्यू किया है। और बाहर का व्यू देखो, इतना प्यारा लग रहा था ना। सुबह उठते ही जब बाहर आओ ना, उजाला था हल्का सा और एकदम क्लियर मौसम था। और जब ऐसा मौसम हो ना, गर्मी हो सर्दी हो वो मायने नहीं रखता है, बट इतना अच्छा फील होता है ना सुबह उठते, जल्दी उठते ही। और वैसे हम लोग कर जाते हैं उठने में लेट, बट सुबह उठना एक अलग ही फील देता है। और फिर मैंने मंदिर की लाइट जलाई सबसे पहले, उसके बाद टाइम 6:45 हो ही रहा था और पतिदेव चले गए थे नहाने के लिए क्योंकि उन्हें पूजा करनी थी। और झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी। अब मुझे मंदिर वाले कमरे में पोछा लगाना है क्योंकि जब तक वो नहा के आएंगे तो फिर वो पूजा करेंगे। तो उससे पहले मैं अपना पानी रख देती हूँ, गर्म पानी पीऊँगी। और ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो बस मैं पानी लेके आ गई थी बालकनी में और थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करेंगे, धीरे धीरे पानी पियेंगे गर्म। और ये गुनगुना पानी ना बहुत धीरे धीरे पीना चाहिए, बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो दिन का रूटीन ऐसे ही स्टार्ट होता है हमारा। उसके बाद फिर से मैं किचन में आई थी, मंदिर वाले कमरे में पोछा लगा दिया और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, पतिदेव कर रहे हैं पूजा। उसके बाद मैं आज ना गुड़ की चाय बनाऊंगी क्योंकि गुड़ की चाय ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। बट हम चीनी की पीते हैं ना, वो हमारा मतलब एक आदत हो जाती है ना, हैबिट हो जाती है, तो हमें उसी की है। बट आज मेरा मन हुआ कि गुड़ की चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गुड़ की चाय देके बना दी है। और इसमें ना गुड़ मैंने सबसे एंड में डाला है। अगर आप चाय बनते बनते शुरुआत में ही गुड़ डाल दोगे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती और फट भी जाता है दूध। तो इस वजह से गुड़ एंड में ऐड करना चाहिए। तो बस चावल मैंने बना दिए थे, दाल चावल लेके पतिदेव लंच ले गए हैं। और उसके बाद जैसे पतिदेव ऑफिस से निकले मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया था घर का काम वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर किचन क्लीन करूँगी। तो बास्केट वगैरह मुझे आज क्लीन करनी थी जिसमें मैं डेली बर्तन रखती हूँ वॉश करके। तो वो मुझे थोड़ी सी गंदी दिख रही थी तो मैंने कहा आज इसको भी वॉश कर देती हूँ। और आज ना मुझे सारा काम निपटा के मम्मी के घर भी निकलना था क्योंकि फ्राइडे था, मैं हर फ्राइडे की शाम को जाती हूँ। तो आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उसका भी ऑफ है, तो आज भी हमें शॉपिंग के लिए जाना है। तो बस वही चीज़ें चल रही थी। तो मैंने कहा सबसे पहले अपना यहाँ का निपटाती हूँ क्योंकि फिर बाद में आके देखते हैं ना, बाद में भी ऐसे ही फैला मिलता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो जब अपना पूरा घर ऑर्गेनाइज और साफ़ रहता है तो कहीं जाने में भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने बास्केट वगैरह क्लीन कर दिया है। अब जितने भी बर्तन थे, बहुत सारे बर्तन थे मॉर्निंग के, तो वो भी मैं सारे क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद फटाफट से जो मेरे बाकी के काम थे वो मुझे निपटाने थे और फिर मुझे मम्मी के घर निकलना था। तो ज़्यादा काम तो था नहीं, किचन का मैंने निपटा दिया है और फिर बस मॉप करूँगी। और उसके बाद थोड़े से मैंने कपड़े लगाए हुए हैं मशीन में, तब तक मेरा बाकी का काम निपटेगा घर के अंदर का, तो मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और सीधा फिर निकलना है मुझे। तो बस इतना सारा काम था तो मैंने कहा फटाफट से निपटाते हैं और फिर निकलते हैं मम्मी के घर।